वीडियो। आज बात करने वाले हैं हम द अल्ना अल्ना के बारे में, जो अल्ना बोन रहने वाली है हमारी, जो कि अपर लिम कवर कर रहे थे हम पूरी वीडियो में। हमने आगे जो पढ़ा था, हमने बोन कवर कर दिया हमने अपर लिम की बहुत सारी, जैसे हमने क्लेविकल कंप्लीट कर दिया है, स्केपुला कंप्लीट कर दिया है, और भी हमने ह्यूमरस कंप्लीट कर दिया। अब अल्ना आने वाले हैं, इसके बाद आगे वाली बोन का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अब आज देख लेते हैं अल्ना बोन। अल्ना बोन क्या होती है? अल्ना बोल पूरा डायग्राम सहित समझेंगे, पूरी मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ने वाले हैं लाइन टू लाइन। ठीक है। द अल्ना बोन, तो अल्ना बोन को क्या बोलते हैं? अंतः प्रकोष्ठ अस्थि बोलते हैं अल्ना बोन को अपन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो सिचुएटेड रहती है मीडियल फॉर द फोरआर्म में सिचुएटेड रहती है। ठीक है, जो कि एल्गो जॉइंट बनाती है। ठीक है, आप सभी को पता ही है। और किस टाइप की बोन है? ये लॉन्गेस्ट बोन में आती है। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट बोन है जो कि हमारी अल्ना है। ठीक है, अल्ना के बारे में बात करूँ तो इसके 3 पार्ट में डिवीज़न किया गया है। एक तो हमारा होता है अपर पार्ट, सेकंड वाला होता है साफ्ट, और होता है हमारा लोअर पार्ट, जिसे हम लोअर एंड बोलते हैं, अपर एंड और साफ्ट। ठीक है, 3 अपने एंड हो जाते हैं। ठीक है, 2 एंड हो जाते हैं और एक साफ्ट हो जाता है बीच में। ठीक है, अब साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं इसका थोड़ा। तो साइड डिटर्मिनेशन में ऐसा होता है कि द हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, जो अल्ना बोन होती है। ठीक है, और कैविटी डायरेक्टली फॉर द फॉरवर्ड में होती है। ठीक है, डायरेक्ट फॉरवर्ड पीछे होती है। इसके अलावा क्या होता है इसमें? लोअर एंड इज़ द स्मॉलर एंड द हैज़ अ राउंडेड होता है। जो लोअर एंड होता है इसका स्मॉल होता है और राउंडेड होता है इसका हेड। ठीक है, किसका? अल्ना का। और स्टेलॉइड प्रोसेस भी होती है इसमें लोअर एंड में। ठीक है, जो नीचे की तरफ होती है डाउनवर्ड में, और पोस्टर मीडियल एक्सवर्ड टू द हेड, हेड में होती है। ठीक है, अलग से निकलती है एक छोटी सी, जिसे स्टेलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रिस्ट में अटैच रहती है। इसके बाद द लेटरल बॉर्डर ऑफ द साफ्ट सैप एंड द क्रस्ट लाइक, मतलब जो हमारा साफ्ट होता है वो त्रिकोण होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसका जो साफ्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर एंड साफ्ट। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अपर एंड देखते हैं अपन। अपर एंड में क्या होता है? प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस हो जाती है? जो कि हमारी ह्यूमरस की होती है नीचे, जिससे अटैच होती है हमारी बोन अल्ना। इसमें ओलिक्रॉन प्रोसेस होती है एक, और फिर होती है अल्ना प्रोसेस। ओलिक्रॉन प्रोसेस और कोरोनोइड प्रोसेस। ठीक है, 2 प्रोसेस हो जाती है, जो कि होती है अपर पार्ट में। दोनों अपर पार्ट में होती है, आपको पता है। मोस्टली अल्ना में होती है। ठीक है, अल्ना अटैच होती है ह्यूमरस के जो पोस्टीरियर में। ठीक है, तो फॉर्मिंग विक लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इसका कोरोनोइड प्रोसेस में क्या होता है? शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बिलोंग टू द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस में होता है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में होती है ओलेक्रोन प्रोसेस क्या। ठीक है, कोरोनोइड प्रोसेस। ठीक है, अपन डायग्राम में देखें तो आपको और अच्छे समझ में जाएगा। इसके बाद नोज देख लेते हैं। 2 नोज होते हैं इसमें, कोरो कहीं ट्रैकुलर नोज और हो जाता है हमारा रेडियल नोज। 2 नोज हो जाते हैं। इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो, थोड़ा समझा सकते हो। एल्गो जोन बनाते हैं ये, और सुपीरियर में होता है रेडियल, या पार्टिकुलर सरफेस होती है इसमें। ये चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। दोनों चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप नोट्स तो बना सकते हो। अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो हमारी होने वाली है अल्ना बोन का जो डायग्राम रहने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो ये समझ गए आप तो पूरी अल्ना बोन लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं। इसमें ये बीच वाला पार्ट साफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अपर एंड हो जाता है, और ये लोअर एंड हो जाता है। ठीक है, अब डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारा एंटीरियर भी हो जाता है, ये पोस्टीरियर भी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, फिर समझते हैं एक एक चीज़ को। बात करूँ मैं तो आप देख सकते हो, जैसा कि आपने पढ़ा था, अपर पार्ट में ओलिक्रॉन प्रोसेस आ जाती है ये वाली। ठीक है, फिर यहाँ जस्ट ये यहाँ आ जाती है कोरोनोइड प्रोसेस। ठीक है, कोरोनोइड प्रोसेस आ जाती है, ट्रेकियन नोज इसके साथ रहता है, और रेडियल नोज होता है यहाँ से रेडियल बोन अटैच होती है। ठीक है, रेडियल जो रेडियस जो रेडियल और रेडिया अल्नर जॉइंट बनाती है। ठीक है, ट्यूबिकल रेडियल ट्यूबिकल रहता है। ठीक है, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर होती है ये वाली पूरी। इसके इधर आते हैं अपन, मीडियल बॉर्डर आ जाती है। इधर लेटरल बॉर्डर नहीं रहती है, इसमें मीडियल बॉर्डर आ जाती है। ठीक है, इसे ही एंटीरियर सरफेस बोलते हैं। इंट्रोसस बॉर्डर भी आ जाती है ये वाली, आप देख सकते हैं। इसका नीचे देखते हैं अपन। अब साफ्ट अपन ने ट्रायंगुलर होता ही है इसका, वो देख ही लिया था। इसका जैसा कि आपने देखा है कि आर्टिकुलर एरिया होता है ये रेडियस का। इसके अलावा हेड हो जाता है, ये अपने लोअर में देखा था, राउंडेड रहता है थोड़ा बहुत। और स्टेलॉइड प्रोसेस भी आ जाती है। ठीक है, इसमें ये वाली कौन है त्रिकोण के लिए ऑब्लिकल रिज भी रहता है, ये वाला ऑब्लिकल रहता है। एंटीरियर व्यू कंप्लीट हो गया है अपना। पोस्टीरियर में अपन देखें तो वैसा कि वैसा ही, थोड़ा पोस्टीरियर में पीछे की तरफ से देखें तो ओलिक्रॉन प्रोसेस आगे आ जाती है। और अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, लेटरल साइड भी आ जाती है ये वाली। इंट्रासोसस बॉर्डर आ जाती है, मीडियल सरफेस आ जाती है ये वाली।
और ये पोस्टीरियर बॉर्डर होती है सामने वाली, इधर मीडियल बॉर्डर, इधर पोस्टीरियर बॉर्डर, इधर पोस्टीरियर सरफेस यही देती है। वर्टिकल रिज भी आ जाता है, ठीक है। इसमें अब आगे नीचे जाएँ अपन तो वो वोकू हेड, यानी कि ये जो कि अपन नीचे अपन ने देखा था एंटीरियर में, वैसा की वैसा स्टेरॉइड प्रोसेस आती है और वही का वही हेड आ जाता है पोस्टीरियर में, ठीक है। तो साफ्ट देख लेते हैं। साफ्ट में जो होता है हमारा, साफ्ट होता है ट्रेंगुलर होता है, आपको पता ही था, ट्रेंगुलर अपन ने पढ़ा था। क्रस्ट सेक्शन ऑफ द अपर पार्ट में होता है और राउंडेड होता है, ठीक है, राउंडेड होता है लोअर पार्ट, आपको पता ही है। इट है जो साफ्ट का लोअर पार्ट राउंडेड होता है। इट हैज़ 3 बॉर्डर और 3 सरफेस, इसमें क्या 3 बॉर्डर होती हैं और 3 ही सरफेस होती हैं, ठीक है। वो पढ़ लेते हैं तो अपन ये देखते हैं। ये देखो, जूम आउट करता हूँ तो देखते हैं अपन 3 बॉर्डर कौन कौन सी हो जाती है हमारी। पहली वाली बॉर्डर होती है एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये लेटरल और इंटरस बॉर्डर बोल सकते हैं इसको, लेटरल बॉर्डर को। तो ये बॉर्डर आ जाती है, 3 बॉर्डर आ जाती है, ठीक है। इसको थिक राउंडेड, इसका डेटा थोड़ा अब एक्सप्लेनेशन कर सकते हो हल्का हल्का, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो, एग्जामिनर को देखने भी सही लगे, ठीक है। और टाइम कम हो तो नहीं भी कर सकते हो। बिगिनिंग टू द प्रोस्टेट एक्सेप्ट द ऑलोक्रॉन प्रोसेस में होता है पोस्टीरियर, ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सरफेस के बारे में देखते हैं, ज़्यादा है नहीं इसमें। अब सरफेस में क्या होता है, एंटीरियर सरफेस हो जाती है, ठीक है, और एक पोस्टीरियर हो जाती है। एंटीरियर एंटीरियर में होती है, पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर में होती है। मीडियल सरफेस हो जाती है जो मीडियल साइड होती है, ठीक है। इसके अलावा लोअर बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। लोअर बॉर्डर में क्या होता है, सेम चीज़ें, क्या होता है मीडियल, मीडियल के बाद द लोअर बॉर्डर में क्या होता है, हेड होता है, स्टेरॉइड प्रोसेस होती है, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, ठीक है। हेड तो पता ही है आपको, राउंडेड होता है, अल्नर नोज बनाता है, रेडियो अल्नर जॉइंट भी बनाता है। स्टेरॉइड प्रोसेस आपको पता ही है लोअर एंड में होती है। ये सब चीज़ें होती है। पोस्टीरियर मीडियल में स्टेरॉइड रहता है ये। इसके अलावा इसका क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या देखते हैं अपन, फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर कहाँ हो सकता है इसके, मीडियल साफ्ट में फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत कॉमन है। इसका डिसलोकेट हो सकता है अल्नर जॉइंट, ये बोन अल्ना होती है, एल्गो जॉइंट से डिसलोकेट हो सकती है, तो एल्गो जॉइंट इसमें डिसलोकेट हो सकता है। और एक और फ्रैक्चर है जो ऑलक्रोन प्रोसेस में बताया गया है, जो कि है अपर एंड में होता है। ऑलक्रोन प्रोसेस इस कॉमनली होता है इसमें फ्रैक्चर, ठीक है। इसके अलावा ये अपना पूरा है मसल अटैचमेंट का, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको भी बोरिंग लगता है। ये इतना कवर करें, आगे वाली बोन लाने वाले हैं हम रेडियस बोन के ऊपर, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं अपन।